हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का चौधरी क्लासेस में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम फिर से आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। इसमें क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए हम जो सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि अब क्लास नाइन्थ का उत्तराखंड बोर्ड का भी जो साइंस है वो इंग्लिश मीडियम में आ चुका है। तो हम इसमें इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे और इंग्लिश मीडियम के सभी बच्चों को इसमें बेनिफिट मिल सकता है। और साथ साथ में मैं, क्योंकि हिंदी मीडियम से भी कई बच्चे होते हैं, तो मैं इसमें हिंदी में भी इंक्लूड करूँगा। तो दोनों लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ज़्यादा ऑप्शन हमारा इंग्लिश मीडियम में रहेगा। तो आपको जैसे दिखाई दे रहा है कि हमारा क्लास नाइन्थ का है सेकंड चैप्टर, और इसमें हमने इज़ मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में पढ़ना है कि क्या हमारे चारों ओर के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं या नहीं है, इसके बारे में हमने देखना है। और इससे पहले आप सभी लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करने की कोशिश करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखिए बच्चों, हमारा सेकंड चैप्टर है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया था। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि जो बच्चों को मैंने ऑनलाइन पढ़ाया था और ऑनलाइन में मैंने थोड़ा बहुत समझाया था, फिर से मैं थोड़ा सा हल्का रिव्यू कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे चारों जो मैटर्स है, यानी जिसे हम पदार्थ कहते हैं हिंदी में, वो प्योर है या नहीं है। आपको कोई भी सारी चीज़ें दिखेंगी, जो भी आपके पदार्थ है, चाहे वो दूध कह लो या घर का जो भी हम, चाहे हम तेल ले रहे हैं या जो भी हम कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो शुद्ध है या नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें दूध की कि क्या दूध हमारा शुद्ध है, अगर आप कहोगे नहीं, हम वहाँ से दूध लेके आते हैं जहाँ डेयरीज़ में दूध हम गाय के वहाँ से लेके आते हैं, तो क्या वो शुद्ध है या नहीं है। तो वहाँ पे भी अगर हम देखें तो वो भी कहीं ना कहीं अशुद्ध है, क्योंकि दूध में भी कहीं ना कहीं तो आपको कई सारे, जैसे लैक्टिक एसिड आपको उसमें मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज यानी अशुद्धताएँ उसके अंदर होती हैं। नमक की बात करें, सॉल्ट, अगर आप बात करो कि भाई नमक होता है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड होता है, तो उसके अंदर अगर अशुद्धि की बात करते हो, देखो दो कंस्टिट्यूएंट फिर भी आ जाते हैं, Na और Cl। ये दोनों क्या है, आपके अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं अशुद्ध है। तो ये हमारे मिक्सचर की बात हुई थी कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। अब आता है इसमें कि मिक्सचर जो होते हैं हमारे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मैंने मतलब समझाया था आप लोगों को। होमोजीनियस में क्या होते हैं कि जो किसी भी मैटर की जो फिजिकल स्टेट होती है, यानी किसी भी पदार्थ की जो भौतिक अवस्था होती है, वो क्या होती है, या तो क्या होगी, सेम होगी या डिफरेंट होगी। सेम होने में क्या कहेंगे उसे, होमोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। होमोजीनियस, जैसे आपने दूध और पानी का एग्जांपल लिया, तो दूध आपका लिक्विड फेज में रहा और पानी भी आपका लिक्विड फेज में रहा, तो दोनों क्या कहलाएंगे, हमारे होमोजीनियस मिक्सचर। यानी वो दोनों कैसे, जिनमें दोनों की भौतिक अवस्था क्या है, समान है, यानी द्रव अवस्था है दोनों की, यानी दूध की भी द्रव अवस्था है और पानी की भी द्रव अवस्था है। और हेट्रोजीनियस की अगर बात करें, हेट्रोजीनियस में आपका क्या हो सकता है, जैसे कि हमने आप देख सकते हैं, आपने जैसे कच्चे चावल लिए और पानी लिया, तो पानी आपका लिक्विड फेज में है, और जो कच्चे चावल है आपके, जो पकाए नहीं गए हैं, वो चावल आपके क्या कहलाएंगे, आपके सॉलिड स्टेज में कहलाएंगे, ठीक है। तो दोनों को अगर मिलाओगे तो देखना दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग है, तो ये हमारा हेट्रोजीनियस का मिक्सचर कहलाएगा। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा बहुत समझाया था आप लोगों को। व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की हमने बात कर ली थी। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन आपका क्या होता है, एक जिसकी हम बात करें, यानी विलयन जिसे कहते हैं हिंदी में। सॉल्यूशन हमेशा दो चीज़ों से मिलकर बनता है, हमेशा विलेय और विलायक, यानी जिसे हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। सॉल्यूट की बात करें, सॉल्यूट में अगर सॉल्यूट हमेशा कम अमाउंट में लिया जाता है और सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा मात्रा में लिया जाता है, यानी सॉल्यूट लेसर अमाउंट और सॉल्वेंट एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है। कैसे, देखिए, जैसे आपसे मैंने कहा कि एक चम्मच आपने नमक लेना है और एक गिलास पानी लेना है, तो एक गिलास आपने पानी लिया और एक चम्मच नमक लिया, तो कम मात्रा में हमारा क्या है, यहाँ पे नमक है, और अधिक मात्रा में हमारा क्या है, पानी है। तो जो कम मात्रा होगा वो यानी सॉल्यूट कहलाएगा, और जो अधिक मात्रा का होगा वो क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा, ठीक है। तो विलेय और विलायक मिलके क्या बनाएंगे, विलयन बनाते हैं। यानी सॉल्यूशन किससे मिलता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। आपको यहाँ पे भी दिखाई देंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा आप लोगों के लिए। देखिए, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है सॉल्यूशन के क्या क्या होती हैं। देखो यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा आपको और क्लियर कर दूँ। अ सॉल्यूशन हैज़ ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट। ए सॉल्यूशन हैज़ ए सॉल्वेंट and a solute as component. The component of the solution is dissolve other component in usually component present in the large amount, that is called solvent. जो लार्जर अमाउंट में हमारा लिया जाएगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा।
और जो लेसर अमाउंट में देखो जो सॉल्यूट होता है हमारा ऐसा क्या होता है हमेशा, द कंपोनेंट सॉल्यूशन दैट डिजोल्व इन द सॉल्वेंट यूजुअली प्रेजेंट द लेसर क्वांटिटी, देखो लेसर क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट से हमारा क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे देखिए अब आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। ध्यान से सुनना क्या कहा उसने, ए सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। देखो जो ज़्यादा अमाउंट में लिया जाता है उसे हमेशा बाद में लेते हैं, जैसे शुगर इन वाटर का, तो वाटर हमारा ज़्यादा अमाउंट में है और शुगर क्या होगी, कम अमाउंट में होगी, तो शुगर इन वाटर कहेंगे जैसे, ठीक है ना, वाटर इन शुगर नहीं बोलेंगे, शुगर इन वाटर। ये सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, इसका एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का, तो ये मैंने आप लोगों को पहले समझा रखा है। सेम ऐसे आप बात करें, आयोडीन इन अल्कोहल नोन एज द टिंक्चर ऑफ आयोडीन, वेरी इंपॉर्टेंट। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है आपका, कि जब हम आयोडीन क्या होता है सॉलिड फॉर्म में होती है और अल्कोहल हमारी क्या होती है लिक्विड फॉर्म में होती है, तो ये दोनों का जो मिक्सचर यानी सॉल्यूशन बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। देखो आयोडीन इज द सॉलिड फॉर्म और अल्कोहल आ गया आपका लिक्विड फॉर्म में आ गया। ठीक है, एरेटेड ड्रिंक जो आपके होते हैं, एरेटेड ड्रिंक यानी जो कि हमारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, उसमें हमने देखा होगा कि जब भी हम उसको खोलते हैं तो उसकी जिस करके आवाज़ आती है जैसे हम खोलते हैं, तो उसमें क्या होता है जनरली कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है जो उसको प्रिजर्व कर रही होती है। ठीक है ना, तो प्रिजर्व कर रही होती है, तो देखो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आपके किस फॉर्म में आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई आपकी गैसेस फॉर्म में आ गई, और जो लिक्विड है यानी जो कोका कोला है वो किस में होगा आपका लिक्विड फॉर्म में। तो दोनों यानी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है और इसे हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, और दूसरा आपका क्या कहलाया जा सकता है, ये एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। क्लियर। और ए मिक्सचर गैस इन गैस की अगर बात कर लेते हैं, देखो गैस इन गैस की बात करते हैं, जब गैस में दोनों चीज़ें गैस हैं, हम या सॉल्यूट भी आपका गैस हो और सॉल्वेंट भी आपका गैस हो। तो सॉल्यूट अगर आप बात करें कि जैसे हमारे इन्वायरमेंट में यानी पर्यावरण में सबसे ज़्यादा जो गैस एक्सेस अमाउंट में पाई जाती है वो पाई जाती है कौन सी, नाइट्रोजन, दैट इज 78% आपको दिखाई दे रहा है 78%, और लेसर अमाउंट में ऑक्सीजन आती है। देखो दोनों ही गैसेस है, नाइट्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एक होमोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। दोनों की फिजिकल स्टेट बिल्कुल सेम है, गैसेस गैसेस, तो ये क्या कहलाएगा हमारा एक मिक्सचर कहलाएगा किसका, गैस इन गैस का। ओके, ना प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन हमने बात करी। जो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन होती है किसी भी सॉल्यूशन की अगर बात करें तो वो क्या होता है हमेशा, क्योंकि आपको पता है कि वो कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर है, और जो इसके पार्टिकल्स होते हैं दे कांट बी सीन बाय नेक्ड आइज, इनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते क्योंकि ये इतने स्मॉल होते हैं कि ये हमारी नेक्ड आइज से शो नहीं कर सकते, क्योंकि इनका साइज 1 नैनोमीटर के आसपास होता है इसके पार्टिकल्स का। ठीक है, जैसे आपने पानी में नमक डाला तो नमक पहले आपको दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही पानी में उसको आप डालोगे तो वह क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। इसके बाद हम बात करें नेक्ड आइज, एंड बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स साइज दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, और ये किसी लाइट जो प्रकाश की किरणें आती हैं उनको स्कैटर नहीं कर सकती यानी फैला नहीं सकती हैं। ठीक है, और ठीक इसी प्रकार और जो फैला देते हैं उसको आप जानते हैं कि एक हमने पहले पढ़ चुके हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट के बारे में हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट आते हैं अब। और इसको हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो इसमें जो सॉल्यूट और उसके पार्टिकल होते हैं वो क्या हो सकते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्ट्रेशन यानी जो छन्नक होता है जिसे हम फिल्टर पेपर कहते हैं उससे क्रॉस हो जाते हैं। यानी नमक और पानी को अगर आप अलग करने की कोशिश करोगे तो वह अलग नहीं होंगे, वो छन्नी से देखना पूरा नमक उसी के साथ चले जाएगा उसी पानी में। ठीक है, ओके। नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को बता रखा कि इसमें सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इसमें निकालने का तरीका था मास ऑफ परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन ने कहा था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। और ठीक है, यहाँ पे अगर हम लिक्विड की बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल फंडा था, मैंने क्लियर था। आगे बढ़ते हैं इसमें सस्पेंशन भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। सस्पेंशन क्या होता है कि आपका ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्यूट होगा वो डिस्पर्स यानी क्या होता है, नीचे बैठ जाता है यानी सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए पानी और रेत का, आप लोगों ने देखा होगा, तो पानी और रेत को आप मिलाएंगे तो देखना दोनों घुलेंगे आपस में, लेकिन थोड़ी देर में देखना कि रेत क्या होती है, नीचे बैठ जाती है, यानी जो आपकी सैंड होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। तो जो पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। जैसे आप बरसातों के दिनों में देखना कीचड़ वाला पानी होगा कहीं पे,
है ना, थोड़ी देर के लिए उसमें कीचड़ में पानी, यानी कीचड़ पूरा मिक्स रहेगा, थोड़ी देर में देखना जो कीचड़ होता है नीचे बैठ जाता है, पानी आपको क्लियर दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है। देन दिस प्रोसेस इज नोन एज सस्पेंशन। और सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं नेक्ड आइज से आपके देखे जा सकते हैं। आप लोगों ने देखा ना, नेक्ड आइज से आपको जो सस्पेंशन वाले पार्टिकल, सॉरी जो उसमें मिट्टी के कण हैं या रेत है, आपको नेक्ड आइज से दिखाई देते हैं। देखो इसमें लिखा भी इसने साथ कि सस्पेंशन आर, इसमें लिखा देखो सस्पेंशन आर विजिबल, सॉरी सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आइज, इनको नेक्ड आइज से देखा जाता है। और ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। कैसा होता है? हेट्रोजीनियस। क्यों? क्योंकि जो रेत है वो सॉलिड फॉर्म में है, पानी क्या है? लिक्विड फेज में है। ओके ओके, नेक्स्ट आता है आपका कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे के आपके हायर क्लासेस में भी आता है और आपको अभी से पता होना चाहिए कि कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, देखिए कोलोइडल सॉल्यूशन एक्चुअली क्या होते हैं, जो सॉल्यूशन, जो आपका ट्रू सॉल्यूशन यानी जिसके हमने जो होमोजीनियस मिक्सचर की बात की थी, उनके साइज से थोड़े बड़े, और जो सस्पेंशन है उनके साइज से क्या होते हैं? थोड़े छोटे होते हैं, यानी इनके बीच के मीडियम का होता है। ठीक है ना, इसको मैं आपको कॉपी में भी दिखा देता हूँ अच्छे से आप लोगों को, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये देखिए, आप लोग को अगर दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये देखिए सॉल्यूशन आपका क्या है कि, और सस्पेंशन और कोलोइडल, मैंने तीनों में डिफरेंस बता रखा है आपको। देखो सॉल्यूशन पार्टिकल नॉट सीन बाय द नेक्ड आइज, और सस्पेंशन में पार्टिकल सीन बाय द नेक्ड आइज, एंड क्या होते हैं, क्योंकि वो बीच के होते हैं थोड़ा सा, तो उनमें क्या होता है, थोड़ा बहुत दिखाई दे दिए जा सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल साइज स्मॉल 10⁻⁹ यानी नैनोमीटर, जैसे हमने कहा था, इतने छोटे होते हैं कि इनको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। और इनके पार्टिकल साइज क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। और देखो स्मॉलर देन सस्पेंशन, मैंने कहा था कि इनका साइज क्या होता है कोलोइडल सॉल्यूशन का? स्मॉलर देन सस्पेंशन होता है। ठीक है ना, ये साइज के बारे में हमने बताया था। ठीक है, ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सस्पेंशन क्या होता है। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ लेते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन की अगर बात करें तो ये क्या करते हैं कि जैसे कि आपने देखा था सस्पेंशन स्कैटरिंग, लाइट की स्कैटरिंग नहीं कर पाता है, वो बताया था हमने। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, आपके इसके लाइट को स्कैटरिंग कर सकते हैं। देखो कैसे, देखो बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल्स we cannot see them with the naked eyes, but these particle can easily scatter a beam of visible light. This is the main important point. These particle can easily scatter a beam of light, विजिबल लाइट, यानी ये लाइट को जो जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल और आपको बताता हूँ। जब आप एक बंद कमरे में हैं और आपने वहाँ धूल उड़ा रखी है, अंधेरे में आपको नहीं दिखाई देगी, लेकिन आपने एक होल कर दिया, होल करते ही आपको दिखाई देगा कि जो सूर्य की किरणें आ रही होंगी उसमें आपको वो कण उछलते हुए नजर आ रहे होंगे, और उससे आपको एक बिम, लाइट की बिम जैसी नजर आती है, यानी वो लाइट का रास्ता आपको नजर आने लग जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्या? टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? टिंडल इफेक्ट। देखो द ऑब्जर्व द एक्टिविटी, दिस स्कैटरिंग ऑफ ए बिम लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट। जिसने सबसे पहले खोजा था उसके नाम पे ये टिंडल इफेक्ट आया था। ठीक है, टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन ए फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर रूम थ्रू ए स्मॉल होल, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे घरों में जो छोटा सा होल है वहाँ के थ्रू से आ सकता है। एंड दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर। यहाँ पर देखो आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है। पहला वाला सॉल्यूशन आपका क्या है? कॉपर सल्फेट डज नॉट शो द टिंडल इफेक्ट, क्योंकि ये पूरा घुल चुका है कॉपर सल्फेट, तो ये आपका ये होमोजेनियस सॉल्यूशन है, तो इसमें लाइट का कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो दूसरा हमारा एक दूसरा जो है आपका मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क है। देखो मिल्क भी आपका कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। ये अगर आप देखोगे तो ये इसके लाइट को क्या करेगा? स्कैटरिंग करेगा, और क्या करेगा? इसके एक वे को बना दे रहा है, येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये आपका क्या है? टिंडल इफेक्ट का प्रभाव है। ठीक है, ओके, तो ये हमारी बात होगी टिंडल इफेक्ट के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जांपल और दिखाते हैं। देखो द टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पास थ्रू द कैनोपी ऑफ ए डेंस फॉरेस्ट। आपने देखा जब एक घना जंगल होता है, आप लोग कहीं गए होंगे, आपने विजिट किया होगा तो देखना, जब वहाँ पर भी क्या होता है कि सूर्य की किरणें आती है पेड़ों के बीच से, तो आपको देखना सूर्य की किरणें आपको साफ दिखाई देंगी, एक बिम ऑफ लाइट आपको नजर आ रही होंगी। तो क्यों दिखाई दे रही होती हैं? वहाँ पर क्या होता है? धूल होती है, और दूसरा सूर्य के जो लाइट में क्या होता है, कई सारे जो गैसेस होती हैं, या जो उसमें कोलोइडल पार्टिकल की हम बात करें, चाहे वो धूल है या पत्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो उसमें आ रही होती है, पार्टिकल्स आते हैं, वो क्या करती हैं? उनको
स्कैटरिंग करती है, जैसे कि आपको ये चित्र में दिखाई दे रहा है, दिख रही है ना इस तरीके से। दिस इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट, और ये टिंडल इफेक्ट का आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए कोलोइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कोलोइडल सॉल्यूशन की। प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन ध्यान देना, एक कोलोइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बताया कि जो कोलोइड्स होते हैं आपके क्या एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। हेट्रोजीनियस क्यों है, क्योंकि कोलोइड्स में क्या होते हैं, एक आपका सॉलिड फेज होगा, दूसरा क्या होगा लिक्विड फेज में चल रहा होगा, ठीक है ना। ओके, द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए कोलोइड इज टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय द नेक्ड आइज, क्योंकि इसके पार्टिकल क्या होते हैं इसको नेक्ड आइज से देख सकते हैं। कोलेट्स आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट द पाथ विजिबल। ये क्या कर सकते हैं, स्कैटर कर सकते हैं और लाइट को विजिबल कर सकते हैं। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड, दिस इज द कोलॉइड इज स्टेबल। ये अगर आप सेटल डाउन करोगे तो ये स्टेबल मतलब नीचे सेटल डाउन नहीं होगा। नीचे सेटल डाउन हो गया तो वो क्या कहलाएगा आपका सस्पेंशन यानी निलंबन कहलाएगा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ कोलॉइड्स का। जैसे आपने गोंद देखा होगा जो कॉपी में हम चिपकाते हैं, ठीक है ना। अगर आप गोंद को देखोगे तो वो हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर में ही बना रहता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप गोंद को नीचे मतलब थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन रखोगे तो देखना उसके पार्टिकल नीचे नहीं बैठते बल्कि उसी के साथ ही मिले हुए रहते हैं, ठीक है। जैसे उस गोंद को आप कॉपी में लगाते हो तो देखना पूरे एक साथ उसके साथ फिक्स होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि जो आपके कोलॉइड्स हैं, कोलॉइड्स के जो इसमें हम बात करें कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करें, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कोलोइडल सॉल्यूशन में कि जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वो कौन कौन सी चीज़ों को कहने का मतलब किस किस से मिलकर बना होता है। ध्यान से देखो, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। इनको हम फिल्ट्रेशन वाले प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, बट स्पेशल टेक्निक इज सेपरेट नोन एज द सेंट्रीफ्यूगेशन कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलोइडल पार्टिकल। ये मैंने आपको बताया कि सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक होती है जिसकी सहायता से हम इसको पहचान सकते हैं, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन आपने देखा होगा ना, जैसे घरों में हम मट्ठा वगैरह फानते हैं, आप लोगों ने यानी छानने की प्रोसेस देखी होगी। तो उसमें क्या होता है कि हम उसको घुमाते हैं और बीच में तेज़ी से घूमता है और उसमें आपका मक्खन अलग हो जाता है और छाछ आपकी अलग हो जाती है, होती नहीं होती। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी केंद्र में घुमाना। मिक्सी जैसे हमारा प्रोसेस है, मिक्सी में भी हम ग्राइंड करते हैं यानी घुमाते हैं, तो वो भी आपका क्या है कोलोइडल सॉल्यूशन को अलग करने का तरीका है। ओके, कंपोनेंट ऑफ द सॉलिड सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स फेज एंड द डिस्पर्शन मीडियम। ये थोड़ा सा मैं आप लोग को बता देता हूँ कि डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्शन मीडियम क्या होता है। थोड़ा सा इसको हम पढ़ लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा सा स्टॉप कर लेते हैं इसको। ओके, दो चीज़ हमने इसमें देखी थी आपकी, जिसे बोलते हैं डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम। ये भी दो चीज़ों से मिलके बनाता है। इसको बोलते हैं आपका एक डिस्पर्सन फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। दो चीज़ आपकी आती है, डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम। देखो डिस्पर्सन फेज जो होता है आपका, ध्यान से सुनना, जो सॉल्यूट होता है वो आपका क्या कहलाता है डिस्पर्सन फेज, और जो सॉल्वेंट होगा वो क्या कहलाएगा आपका डिस्पर्सन मीडियम। सॉल्यूट यानी जिसे हमने हिंदी में विलेय कहा था और इसे हमने क्या बोला था विलायक कहा था, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम। दो चीज़ें इसके अंतर्गत आती है आपकी, जैसे आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है कि डिस्पर्सन फेज की बात करें, ये देखिए आपको देखा द सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट और द डिस्पर्स पार्टिकल इन द कोलोइडल फॉर्म आर द डिस्पर्स फेज। इसको हम डिस्पर्स फेज कहते हैं, जो सॉल्यूट की तरह होता है कम मात्रा में लिया जाता है, और जो ज़्यादा मात्रा में लिया जाएगा उसको जो डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं, जो ज़्यादा मात्रा में लिया जाएगा, ठीक है। कोलॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्टेट, यानी सॉलिड लिक्विड और गैस। तीन तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऑफ द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्स फेज। दो चीज़ आती है डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्सन फेज।
पे इसको हम पहचान सकते हैं। तो फ्यू एग्जाम्पल आर द गिवन इन द टेबल, कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिससे कि हम उसको पहचान सकते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिखा रखे हैं, देखो ये है, एक मिनट आपके मैं बता दूँ, ये देखिए डिस्पर्सन कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द कोलॉइड्स की हम बात करते हैं कि कौन कौन सा एग्जाम्पल हैं कोलॉइड्स के। ठीक है, तो देखिए कोलॉइड्स के जो एग्जाम्पल हैं आपके यहाँ देखो, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। मैंने कहा जो अधिक मात्रा में ले जाएगा उसको डिस्पर्स फेज कहेंगे, और जो कम मात्रा में ले जाएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे। जो कम मात्रा में होगा डिस्पर्स फेज और अधिक मात्रा वाला डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, तो देखो जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, फॉग। फॉग आप लोग जानते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा है, फॉग एक एग्जाम्पल है। इसे हम टाइप जो होगा कोलॉइड उसको एरोसोल कहते हैं। क्या बोलते हैं, एरोसोल। इसमें देखना लिक्विड कम मात्रा में होगी और गैस अधिक मात्रा में होगी। आपने जब फॉग यानी कोहरा देखा है, तो कोहरा में देखना आपको बादल ज़्यादा नज़र आएंगे, यानी भाप यानी गैस ज़्यादा नज़र आ रही है, आ रही नहीं आ रही। लेकिन जो पानी की बूंदें होंगी उस भाप में यानी कोहरे में पानी की बूंदें भी होती है जो कम मात्रा में होती हैं। ठीक है, तो गैस अधिक है और पानी का अधिक मात्रा है, तो ये इसका एग्जाम्पल आ जाएगा इसका एरोसोल का। दूसरा एग्जाम्पल एक और देखो, स्मोक, धुआं आप लोगों ने देखा है, धुआं आप लोगों ने देखा है, ये किसका एग्जाम्पल है, देखो सॉलिड एंड गैस का। धुएं में क्या होते हैं, कुछ कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जो कि सॉलिड फेज में होते हैं, जो कि कम मात्रा में होते हैं। लेकिन जो गैस होती है यानी उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है साथ साथ में, आपने देखे तो वो के भी हमारा क्या एरोसोल का एग्जाम्पल है। ऑटोमोबाइल यानी जो गाड़ियों का जो धुआं आता है वो भी क्या है, एक सॉलिड और गैस का यानी एग्जाम्पल है, यानी जो कि एरोसोल का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है सेविंग क्रीम। आप लोगों ने देखी है, जो हम दाढ़ी बनाते हैं उसमें भी आप देखना एक गैस होती है और साथ में क्या होता है, लिक्विड भी होती है। यानी फोम जो होता है, झाग होता है, वो आपका गैसेस फॉर्म में होगा, और लिक्विड इसमें पानी की मात्रा भी थोड़ा ज़्यादा होती है, जो कि फोम यानी झाग बनाने में काम करती है। अगला आता है इसके बाद लिक्विड। लिक्विड का एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इसे बोलते हैं इमल्शन। क्या बोलते हैं, इमल्शन। हिंदी में इसे पाइसीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल आ जाएगा लिक्विड। लेकिन जैसे मिल्क, दूध में देखना आपका पानी और क्या है, ये पानी और दूध का मिश्रण होता नहीं होता, या सॉरी एग्जांपल हम बात कर लें जैसे चाहे वो लैक्टिक एसिड की बात कर लें या पानी देख लें, ये सारे क्या आपके एक इमल्सिफिकेशन। क्योंकि देखो दूध में हमारा क्या होता है, साथ साथ सॉरी जब हम जैसे मट्ठे की बात करें तो उसमें हमारा मक्खन हो गया और साथ में छाछ यानी पानी, दोनों होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इमल्शन का एग्जांपल है। सॉलिड और लिक्विड की बात कर लें तो जैसे सॉल्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपने नाम सुना होगा, जो हमारे जैसे कीचड़ की बात है, देखो मड भी है आपका, इसमें देखो सॉलिड अधिक मात्रा में होता है और लिक्विड कम मात्रा में होता है। जो कीचड़ होता है, कीचड़ आपने देखा ना, मिट्टी ज़्यादा होती है उसमें और पानी कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हमारा एक एंटी एसिड होता है, आप लोगों को मालूम होगा कि जो हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है एंटी एसिड होता है, जो कि जिन लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उनको दिया जाता है उसके बाद। ठीक है, ओके, ये सोल का एग्जांपल है। और गैस और लेकिन सॉलिड का एग्जांपल आ जाएगा फोम, झाग। आप लोगों ने देखा है कि कैसे बनता है, ये भी आपका गैस एंड गैस अधिक मात्रा में और सॉलिड कम मात्रा में, जैसे फोम हो गया, रबर, स्पॉन्ज हो गया, ये सारे आपके एग्जांपल है। जेल की बात करें, जो बालों में आप लोग जेल लगाते हैं, देखो लिक्विड और सॉलिड। जेल हम बालों में लगाते हैं तो देखना उसमें लिक्विड ज़्यादा होता है, सॉलिड कम होता है। जैसे जेली हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, माना ये मक्खन में भी आप देखना कि लिक्विड अधिक मात्रा में होगा और सॉलिड उसमें कम मात्रा में होता है। लास्ट हम बात कर लेते हैं सॉलिड और सॉलिड के एग्जाम्पल, जिसे सॉलिड सोल कहते हैं। ये होते हैं कलर्ड जेम स्टोन। आपने बहुत सारे पत्थर देखे होंगे, है ना, जो टाइल्स वगैरह में फिट किए जाते हैं, जो घरों में यूज किए जाते हैं, तो हमारे वो क्या होते हैं, सॉलिड के एग्जांपल होते हैं। जैसे मिल्की ग्लास आपने देखा होगा, जो दूधिया वाला शीशा होता है हमारा, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, वो इसी से बनाया जाता है। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कॉमन एग्जांपल ऑफ द कोलॉइड्स। ठीक, अब आते हैं इसमें द सेपरेटिंग ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर की। कंपोनेंट्स को हम कैसे, जो हमारे मिक्सचर होते हैं उनको हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं। जैसे माना हमारा एक सिंपल सा पहले एग्जांपल हमने यहाँ पर देख रखा है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। आपने देखा होगा एक जो हमारे कलर जो स्याही होते हैं, तो वो किस ब्लैक इंक जब हम देखें तो वो केवल एक कलर की नहीं होती बल्कि कई सारे कलर्स की बनी होती है। ठीक है, लेकिन अगर हम इनको अलग करें, जैसे कि माना आपने एक पानी में आपने स्याही डाल दी नीले रंग की, आप अगर उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आप जब दोनों को अलग करना चाहोगे तो कैसे अलग होंगे वो दोनों, है ना। तो उसके लिए जो बेस्ट मेथड होता है उसे बोलते हैं हम इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं उसको हम, इवेपोरेशन। जो मेथड होता है उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। ये आपको कॉपी में ही बनाना है,
इवेपोरेशन यानी जिसे हम हिंदी में वाष्पीकरण की क्रिया भी कहते हैं। देखो कैसे करा, हमने एक नीचे बीकर में क्या लिया, पानी लिया है और उसमें पानी को नीचे से उबाल रहे हैं बहुत तेज़ी से, और एक वॉच ग्लास में ऊपर से हमने उसमें स्याही डाल दी जो हमारे घर में होती है, स्याही जो आपके पेन के अंदर हो सकती है या आपके जो फाउंटेन पेन से लिखने वाली स्याही होती है, आप उस स्याही को ले सकते हैं। तो आप धीरे धीरे देखना जैसे जैसे इसका तापमान बढ़ेगा तो ये जो इंक में जो आपकी स्याही है, स्याही यानी जिसे हम बोलते हैं जो इंक होगी, इंक क्या में वाटर होगा, वो वाटर भी क्या होगा, इवेपरेट होगा। देखो वेपर्स बन रहे हैं और इंक आपकी वहीं की वहीं रह जाएगी, थोड़ी देर में ड्राई हो जाएगी। तो ये मेथड से आपका क्या हो गया, आपने इंक अलग निकाल ली और उसमें जो पानी था वो हमने बाहर निकाल दिया। तो ये मेथड आता है हमारा इवेपोरेशन का। ओके, तो ये इवेपोरेशन बहुत सारी टेक्निक में यूज किया जाता है। आपने देखा जैसे पानी और नमक अगर आपने अलग करना है तो वो भी आपका इवेपोरेशन मेथड से अलग हो सकता है। ठीक है, इसके कुछ एप्लीकेशंस हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। देखो इवेपोरेशन का आपका कहीं पे एग्जाम्पल देखो, वी फाइंड दैट इंक इज अ मिक्सचर ऑफ ए डाई इन वाटर। देखो यहाँ पे इसने एग्जाम्पल लिखा है, मिक्सचर ऑफ ए डाई इन वाटर एंड दस वी कैन सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट। वोलेटाइल यानी सॉल्वेंट हमने क्या लगा दिया, वोलेटाइल कर दिया। वोलेटाइल मतलब जो वाष्पीकृत हो जाता है उसे हम वोलेटाइल कंपोनेंट कहते हैं। एंड नॉन वोलेटाइल जो कि वाष्पीकृत नहीं होता है, यानी जो स्याही थी हमारी वो वोलेटाइल नहीं हुई, इसे बोलते हैं हम evaporation method. Okay, the next topic is the how can we separate cream from the milk। ये मेथड्स को हम कल पढ़ेंगे, कल की वीडियो में इसको डालूंगा। तो सभी लोगों से ज़्यादा से ज़्यादा मौका है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और अगले टॉपिक के बारे में हम कल फिर से दोबारा एक बार फिर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।